अभी राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है और अब तो इस कारण आम लोग परेशान भी होने लगे हैं। और वजह सिर्फ एक, पटरियों पर आंदोलन चल रहा है। और ये बात सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, देश का एक और हिस्सा भी इसी चीज के चलते परेशान है। जहां एक तरफ गुर्जर समुदाय आरक्षण को लेकर पटरियों पर आ गए हैं, वहीं पंजाब में किसान कृषि बिल का विरोध करते हुए पटरियों पर काफी समय से किसान विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते रोज करीब 160 ट्रेनें प्रभावित हो रही है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर 160 ट्रेनें प्रभावित हो रही है तो कितने ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। जब भी देश में किसी तरह का विरोध या विरोध प्रदर्शन होता है या होने वाला होता है तो हम सभी जानते हैं कि इन सब में परेशान कौन होता है। जी बिल्कुल, आम इंसान इन सबसे ज्यादा परेशान होता है। और इसी परेशानी को देखते हुए दिल्ली में हुए एक आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी तरह के धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सब तरह के धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है तो क्या कोर्ट और सरकार को यह रेल रोको आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा? और अगर दे रहा है तो इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? आपको बता दूं कि राजस्थान में पिछले 5 दिनों में 300 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदलने पड़ गए हैं और लगभग 1000 से ज्यादा बसें रोकनी पड़ी है। इसी के साथ आपको बता दूं कि रेलवे ट्रैक रोकना कानूनी अपराध है। इसमें 5 साल या इससे अधिक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। रेलवे की प्रॉपर्टी यानी ट्रैक आदि को नुकसान होने पर प्रॉपर्टी की कीमत का 2 गुना से अधिक जुर्माना चुकाने का प्रावधान शामिल है, क्योंकि प्रदेश में रासुका लागू है, जिसके चलते किसी भी तरीके का सजा का प्रावधान दिया जा सकता है। अब अगर ऐसा कानून है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और कानून सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है तो इसमें सभी तरह के राजनीतिक धरने भी आने चाहिए, जिसके कारण आए दिन जनता परेशान होती है। और फिर चाहे वो धरने पक्ष के हों या विपक्ष के हों। किसी विद्वान ने बहुत पहले ही एक लाइन कही थी कि अगर ऐसा ही चला तो जल्द ही प्रदेश की और भी जातियां निकल कर आएगी और आरक्षण की मांग करेगी। तो आपको बता दूं कि उस विद्वान की बात बहुत ही जल्द सच होने वाली है, क्योंकि गुर्जरों के इस आरक्षण को देखते हुए भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने भी आंदोलन की आवाज बुलंद कर दी है। इसके लिए 18 नवंबर को पथेना में महापंचायत में रणनीति तय होगी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा है कि 2017 में हुए आंदोलन के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार चिट्ठी लिखेगी। इस पूरे प्रकरण को देखकर तो यही लगता है कि सच में ही राजस्थान को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि जैसे ही एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी तुरंत आ जाती है। अब देखना यह है कि क्या जाट आंदोलन होने से पहले ही गुर्जर आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर राजस्थान में इस बार जाट और गुर्जर आंदोलन साथ साथ होगा। यह थी हमारे चैनल राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजनीति में अपडेटेड रहने के लिए और ऐसे ही एनालिसिस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549
या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।